हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पिछले के 2 वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखा था और उसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में देखा था। एक दुकानदार 60 कलम बेचता है तथा 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 60 कलम बेचता है मतलब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है और यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। जब एसपी और सीपी का इस क्रम होता है तो इसमें क्या करते हैं कि सीपी को ऊपर रख के एसपी वाला अमाउंट, जो क्रय मूल्य वाला अमाउंट ऊपर रखते हैं और एसपी वाला अमाउंट नीचे। जो लाभ या हानि हुआ रहता है उसको ऊपर में। तो 20 कलम के क्रय मूल्य, तो 20 कलम के क्रय मूल्य ऊपर, लाभ वाला वस्तु ऊपर और एसपी वाला वस्तु नीचे है और 100 से मल्टीप्लाई, ये निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 100/3। भाग करेंगे 33.1/3%। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब राजू 30 वस्तुओं को बेचता है तो वह 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 30 वस्तुओं को बेचता है, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है और 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। तो जब सीपी और एसपी का ये क्रम होता है, एसपी और सीपी का, तो उसमें लाभ वाला वस्तु को ऊपर, लाभ या हानि वाला वस्तु को ऊपर रखते हैं और एसपी वाला वस्तु को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि लाभ दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकलता। 6 पचे 30 और 20 पचे 100, तो ये निकल गया हमारा 20% लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब रामू 20 वस्तु को बेचता है, एसपी दिया हुआ है, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ भी एसपी, जब दोनों एसपी दिया हुआ होता है तो जब लाभ होता है तो घटा के लिखते हैं और हानि होता है तो जोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हानि हुआ है तो हानि हुआ है तो जोड़ कर लिखेंगे, 10 ऊपर में लिखेंगे और नीचे जोड़ के लिखेंगे। 20 और 10 30, 20 प्लस 10 30 और 100 से गुना कर देंगे। 10/30 गुने 100, 100/3 हो जाएगा। भाग देंगे तो 33.1/3%। ये हानि हुआ है तो ये हानि प्रतिशत निकला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, इसे 700 में बेचा जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखना है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 400 रुपीज़ और एसपी कितना दिया हुआ है 700। तो लाभ कितना हुआ है, क्रय मूल्य इतना था और एसपी विक्रय मूल्य 700 था, 300 का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं। 400 नीचे हो जाएगा, 100 से गुना करते हैं चूँकि प्रतिशत में निकालना है। चूँकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 75% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे सीपी और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ पे एसपी। टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। 9 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, सीपी इज टू एसपी। तो ये हो जाएगा, उलट जाता है, संख्या इंटरचेंज हो जाता है, 4:9 हो गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं कि जब ज़्यादा वस्तु खरीदा और कम ही वस्तु बेच के मुनाफा कमा लिया तो वहाँ पे लाभ होता है। तो लाभ कितना का हुआ, यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हुआ। अंतर जब यहाँ पे निकालिएगा तो 5 का अंतर आया, 5 रुपये का लाभ हुआ। कितना पर, कितना सीपी है तो 4, प्रतिशत में निकालना इसलिए 100 से गुना। 25 चौका 100 और 25 पचे 125, तो 125% क्या हुआ, लाभ हुआ, इसको गेन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रानी ने एक पुरानी साइकिल 1500 में खरीदी तथा उस पर 900 रुपया मरम्मत में खर्च कर दी। इतना खर्च के बाद फिर भी उसे 2000 में बेचना पड़ा, तो उसका खर्च प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। देखिए, जो खर्च का प्रतिशत वो लाभ में हुआ कि हानि हुआ उसका। देखिए, 1500 में खरीदा था, सीपी टोटल कितना पड़ गया 1500 प्लस 900 रुपया खर्चा कर दिया उसमें, तो टोटल 2400 रुपया उसका सीपी पड़ गया। एसपी कितना है 2000। तो चूंकि यहाँ पे हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है 400 का
लॉस हो गया। सीपी कितना है 2400, 2400 पर, और गुने 100 है तो 100 परसेंटेज में निकालने चलिए 100 से गुना, ये 00 से 00 6 बार में ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 50 और 2 तिया 6 और 2 50 दुना का 150, तो 16 पच्चे 16 पच्चे 80, 16 तिया 48 दो 40, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50/3 भाग जब इसको कीजिएगा 16.2/3, 16 तिया 48 2 50 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, तो 16.2/3 इसका क्या हो जाएगा, हानि हुआ है। चूँकि लॉस हो गया है इसका, लॉस कितना हुआ है इसका, लॉस 400 का हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ये कि खुशबू ने एक, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी क्वेश्चन से लेकर मैं अभी और आऊँगा। खुशबू ने एक बकरी 4500 में बेच दी, जिससे उसको 10% हानि हुआ। 10% हानि हुआ, इसका मतलब जो 4500 रुपया है वो कहीं ना कहीं 90% के बराबर है। अगर 10% और मिलता तो 100% हो जाता। ये 90% बराबर 4500 है। ये बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% का लाभ का मतलब 100% प्लस 25%, तो कितना हो जाएगा 125%। तो 125 का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 1% का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4500 बटा में 90 हो जाएगा, और 125% का वैल्यू निकालेंगे तो 4500 बटा में 90 गुना में 125, 9 से ये कट जाएगा, 9 पच्चे 45, 50 बार में वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 125 में 50 में गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, एक जीरो है तो एक जीरो, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए इसका 25% लाभ कमाने के लिए, 6250 रुपया। दिस इज़ राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत सारे अभी और इस टॉपिक का बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं उसको रिवीजन के रूप में हमेशा आपके साथ लाता रहूँगा।